यात्रियों को इस बार हिचकोले खाकर नहीं करनी पड़ेगी यात्रा। क्षेत्रपाल में भूस्खलन से मिली मुक्ति। बद्रीनाथ हाईवे पर इस बार तीर्थयात्रियों को भूस्खलन एरिया क्षेत्रपाल में हाईवे बाधित होने और हिचकोले खाकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यहां भूस्खलन से मुक्ति मिल जाएगी। NHIDCL की ओर से क्षेत्रपाल में करीब 400 मीटर एरिया में सुधारीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अलकनंदा साइड मलबे का निस्तारण किया गया है, जबकि भूस्खलन वाली चट्टान को लोहे की जाली से बांध दिया गया है। अंतिम चरण में यहां डामरीकरण कार्य होगा। कार्यदायी संस्था की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई है। 54 मदरसों में से 30 में हाई स्कूल इंटर स्तर पर एक भी छात्र नहीं। 1 जुलाई से खत्म हो रहा बोर्ड। प्रदेश में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 54 मदरसों में से 30 में मुंशी और आलिम पर एक भी छात्र नहीं है, जबकि अन्य 24 में भी स्तर पर छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम है। मदरसा आयशा सिद्दीका लंढोरा के प्रबंधक अब्दुसलाम बताते हैं कि 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है। इसी डर से छात्र छात्राओं ने मुंशी और आलिम स्तर पर मदरसों में दाखिला नहीं लिया। प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई से खत्म कर दिया जाएगा, जबकि इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी बताते हैं कि राज्य में 452 मदरसे हैं। इनमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिनमें 9वीं से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू। हरिद्वार में परिवहन मंत्री ने किया शुभारंभ। छोटे वाहन की 450 रुपए और बड़े की 650 रुपए फीस तय। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी गई है। हरिद्वार में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने इसका शुभारंभ किया, जिसके तहत नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश में 3 केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा शुरू हुई है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ये पहल की है। रोशनाबाद स्थित RTO कार्यालय में शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था का यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को अनावश्यक जांच और बाधाओं से राहत मिल सके और बिना परेशानी अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। इस बार चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ 19 अप्रैल से होगा, जिसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। राज्यसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मांग, दिल्ली देहरादून के लिए शुरू हो नियमित उड़ानें, इसे एयर एम्बुलेंस का स्थायी सेंटर बनाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में देवभूमि के सीमांत क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी का अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से चमोली जिला के गोचर हवाई अड्डे का विस्तार कर इसे बड़े विमानों की लैंडिंग के अनुकूल बनाने की पुरजोर मांग की है। साथ ही उन्होंने यहां से दिल्ली, देहरादून और पंतनगर के लिए नियमित फिक्स्ड विंग विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। भट्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी केवल सुविधा नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जीवन रक्षा से जुड़ा विषय है। हिंदी की स्थिति चिंताजनक। लेखन प्रतियोगिता में खुलासा, देहरादून तक नहीं लिख पा रहे दून के स्कूलों के बच्चे। विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा और विदेशी भाषाओं पर बढ़ते जोर के बीच अब मातृभाषा हिंदी की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है।